हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और समझें। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए, ये पर्यायवाची अग्नि का पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वह्नि, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जात देव। ठीक, अब ये देखिए, अब इतना सारा आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम याद करें। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा तो वो अपने आप याद हो जाएगा और पर्यायवाची बड़े आसानी ढंग से आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे अग्नि, पावक, पावक यानी आग हो गया। ज्वाला, जब आग जलती है तो ज्वाला निकलती है, लौ निकलता है, तो ज्वाला मीन्स आग हो गया। अनल, अनल ये ध्यान में रखिए कि अनल मीन्स आग होता है। दहन, जब आग लगती है तो दहन हो जाता है। वह्नि, वह्नि ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैश्वानर, जब आग लगती है तो बानरों की तरह बहुत तेज़ी से दौड़ती है, इसलिए वैश्वानर कहा गया। धूम्रकेतु, और इसको धूम्रकेतु भी कहते हैं क्योंकि धुआं ज़्यादा होता है। आगे देखिए, कृषाणु, कृषाणु, कृष इतना कष्ट पैदा होता है, इतना जो है कठिनाई होती है, अर्थात अग्निदेव, जात देव, और इन्हें जात देव भी कहा गया है। तो समझ में आ गया। अब हम अगला शब्द देखते हैं, अन्वेषण। क्या लिखा है? अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स देखिए अनुसंधान। ठीक, अनुसंधान हो गया। खोज, गवेषण, जांच, शोध। अब इसमें देखिए, ये आप कुछ शब्द ऐसे हैं आप इसको जानते हैं, जैसे खोज है, ये किसी चीज़ की खोज करना, तो ये भी अन्वेषण हो गया, ये जानते हैं। जांच करना, ये भी जानते हैं। अब इसमें ये गवेषण शब्द जो है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवेषण में खोज ही होता है। शोध, किसी चीज़ का शोध करना यानी उसकी खोज करना। अनुसंधान यानी खोज करना। बस इसमें से एक दो ही ध्यान में रख के पढ़ना है और सब आप जानते हैं। ठीक, अगला शब्द देखिए, लिखा है अभिमान। क्या लिखा है? अभिमान। अभिमान माने आप लोग जानते हैं घमंड होता है। हमने जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको ही रखा है, और बाकी जो सरल वाले हैं आप लोग जानते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अस्मिता, अस्मिता, अहम, आत्मश्लाघा, गर्व, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे, ट्रिक आपको बताता हूँ। अस्मि, अस्मि माने हूँ, तो यानी जो कुछ हूँ मैं हूँ, अर्थात घमंड आ गया। ठीक, अहम, अहम माने मैं जब कहता हूँ तो मैं कहने से ही घमंड आ गया, यानी जो है अभिमान। आत्मश्लाघा यानी अपने आप को अति महत्वपूर्ण मानना, तो ये आत्मश्लाघा यानी घमंड। गर्व यानी मुझ पर गर्व है, घमंड हो गया। दर्प, दर्प यानी जो भी हूँ मैं ही हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, दर्प माने घमंड। दंभ, दंभ मीन्स भी घमंड। मद देखिए, मद माने घमंड। मान, बहुत ही अपने आप को मानते हो ना, तो ये घमंड आ गया तुरंत। मिथ्याभिमान, और ये अभिमान जो है मिथ्या है, यानी बहुत कुछ थोड़ा होता है, ये ज़्यादा देर के लिए घमंड नहीं होता है। अब बताइए इसमें से क्या याद करना है? केवल मैं समझता हूँ एक दो शब्द ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जैसे आत्मश्लाघा है, दर्प है, दंभ है, अस्मिता है, और ये सब आप लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब अभिमान होता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अगले शब्द पे चलते हैं। अमृत। क्या लिखा है? अमृत। अमृत का पढ़िए, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सुरभोग। ठीक, अब सोम देखिए, बहुत ही अमृत जो है सुंदर होता है। ठीक, सोम हो गया। सुधा यानी सुधा, अमृत। ठीक, अमीय जो जिसका जो है
मिलना बहुत ही कठिन होता है। पीयूष 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 आप जानते हैं पीला होता है या अमृत के समान माना गया है। अमी अमी मतलब बहुत ही शुद्ध। मधु यानी मीठा यानी अमृत। सुरभोग जिसका देवता लोग भोग करते हैं यानी सुरभोग यानी अमृत का देखिए कितना पर्यायवाची हो गया। जो है इसमें से आपको जो है एकाध न एकाध क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ठीक, अगला शब्द देखते हैं। लिखा है अरण्य। अरण्य मीन्स होता है वन। वन अरण्य मीन्स वन। ये शब्द याद करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आप जो भी अभी पर्यायवाची पढ़ेंगे इसमें से एक दो आपको आता है, एक दो को ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए अरण्य माने वन हमने बताया था, यहाँ लिखा हुआ है वन और ये जंगल, तो वन को ही जंगल कहते हैं। ठीक, ये इतना आपको याद है। कानन कानन थोड़ा ध्यान में करना होगा कि कानन मीन्स भी जंगल होता है। अटवी अटवी यानी जब किसी चीज़ पे हमें चढ़ना होगा पेड़ पे तो वहाँ तक हम अट जाते हैं यानी पहुँच जाते हैं, ऐसे करके हम याद कर लेंगे यानी पेड़ अर्थात जंगल। कांतार देखिए जब पेड़ होते हैं तो कतार में होते हैं, कई पेड़ होते हैं, तो अर्थात जंगल हो गया। विपिन विपिन मीन्स जंगल। ठीक, अब आप समझ गए। अब अगले शब्द पे चलते हैं। ये देखिए नंबर 6 अश्व। अश्व ये संस्कृत शब्द है यानी घोड़ा, इतना तो आप जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं पर्यायवाची। तुरंग है, घोड़ा, घोटक, बाज, सैंधव। ठीक, अब इसमें देखिए तुरंग आपको ध्यान में रखना होगा है, और घोड़ा आप जानते ही हैं। घोटक ये भी मिलता जुलता शब्द है, ये भी याद हो जाएगा आपको। बाज बाज की तरह ये उड़ता है इसलिए इसको बाज कहा जाता है। सैंधव ये एकदम सेना से सैन्य अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए सैंधव, यानी आप ऐसे याद हो जाएगा आपको, उससे एक दो बार पढ़ेंगे। अगला देखिए नंबर 7 आँख। आँख का देखिए नेत्र। नेत्र मीन्स आँख। लोचन। लोचन मीन्स आँख। दृग। दृग मीन्स नेत्र। और चक्षु अक्षी ये मिलता जुलता शब्द है। एक आप देख लीजिए जैसे अक्षी लिखा है तो अक्षी ये छा का खा हो जाता है, आँख पढ़ लेंगे। ऐसे चक्षु तो ये नेत्र हो गया। ठीक, ये भी आपको याद हो गया। ये देखिए आकाश। आकाश का देखिए गगन। गगन मीन्स आकाश। नभ आकाश। अंबर। अंबर मीन्स आकाश। व्योम। व्योम मीन्स आकाश। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मीन्स आकाश। अनंत जिसकी कोई अंत ही ना हो, आकाश हो गया। शून्य या आकाश को शून्य मान लें कि सब कुछ गोल ही दिखाई दे रहा है। पुष्कर। पुष्कर मीन्स यानी आकाश। अभ्र। अभ्र ये भी आकाश। दौ। दौ दौ मीन्स आकाश। और तारापथ यानी इसमें तारे निकलते हैं, इसको तारापथ कहा गया है। ठीक, अब इसमें ज़्यादा नहीं याद करना है, लेकिन ये आकाश एक ऐसा शब्द है कि ये इसमें से एकाध न एकाध क्वेश्चन परीक्षाओं में आ ही जाता है। जैसे व्योम आ जाएगा, अंबर आ जाएगा या गगन लिखा रहेगा, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं आम का। आम का है आम्र। आम्र ये संस्कृत में आम्र। रसाल। रसाल मीन्स आम यानी रस से भरा हुआ। पिक बंधु। पिक माने होता है कोयल, और बंधु यानी कोयल का भाई है, अर्थात कोयल इसी पे बैठती है आम पे। सहकार। सहकार यानी साथ साथ रहते हैं और सबका जो है साथ में निवास होता है इसलिए इसको सहकार कहा गया। अतिसौरभ बहुत ही अत्यंत सुंदर फल है इसलिए अतिसौरभ कहा गया, और इसको अमृत फल भी कहा जाता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है, ऐसे याद हो जाएगा। अगला देखिए इंद्र। इंद्र का सुरपति। सुर यानी देवताओं के पति। ठीक, अर्थात इंद्र देवराज, देवों के राजा इंद्र। महेंद्र महान है इंद्र जो, अर्थात इंद्र। मधवा। मधवा मीन्स इंद्र। पुरंदर। पुरंदर यानी देखो इंदर। पुरंदर इंदर यानी इंद्र। ठीक, सुरेश। सुरेश मीन्स इंद्र। और यासव। यासव मीन्स इंद्र। ठीक, अगला देखिए ईश्वर। क्या लिखा है? ईश्वर। ईश्वर का परमात्मा।
आप सब लोग जानते हैं परमात्मा ने ईश्वर को कहा जाता है। भगवान ये भी जानते हैं आप, ब्रह्मा अर्थात इनको ईश्वर ही कहा जाता है। जगदीश, जगदीश मीन्स होता है विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को भी ईश्वर ही कहा जाता है। अगोचर, अगोचर यानी सब कुछ जानने वाला अर्थात अगोचर है। जगन्नाथ यानी जो संसार के कल्याण करने वाले हैं अर्थात भगवान। अनंत, अनंत यानी इनका महिमा अनंत है, कोई जान नहीं पाया है, इसलिए भगवान। परमेश यानी परम धनेश यानी परमेश्वर। जगत प्रभु, संसार का, संसार के प्रभु अर्थात ईश्वर। ठीक है, अब इतना समझ गए। अगला पढ़ते हैं। ये देखिए 12 नंबर उजला, उजला लिखा हुआ है। उजला का मतलब सफ़ेद, तो ये देखिए यहाँ सफ़ेद आया ही है। ठीक, उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स भी सफ़ेद। और श्वेत, श्वेत ये संस्कृत शब्द है, सफ़ेद। धवल यानी सफ़ेद। इसमें बताइए एक दो आपको याद ही है, देखो सफ़ेद उज्ज्वल सबको याद है, श्वेत और धवल यही पढ़ना है। ठीक है, श्वेत मीन्स सफ़ेद और धवल मीन्स भी सफ़ेद। ठीक है, अगला देखिए औरत का। स्त्री ये आपको याद ही है। जोरू, ये ध्यान दीजिए, जोरू मीन्स जो है औरत। फिर घरनी, घरनी यानी औरत, घर वाले, और घर वाली तो जानते ही हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं याद करना है आप, भाई एक दो ही शब्द हैं जो आपको नहीं आता और सब आता है, केवल एक बार पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए कपड़ा, क्या लिखा है? कपड़ा। चीर, चीर माने कपड़ा। वसन, वसन माने वस्त्र। पट, पट माने भी वस्त्र। अंबर, अंबर मीन्स आकाश भी होता है, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है ऑप्शन में कि कपड़ा का पर्यायवाची अगर अंबर लिखा है तो आप अंबर पे ही टिक करेंगे। ठीक है, वस्त्र मीन्स जानते ही हैं। बताइए, ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, चीर ये भी जानते हैं। पट और अंबर दो ही याद करना है आपको बस। चीर माने सब लोग जानता है कि कपड़ा होता है। अगला देखिए कमल का, कमल का पर्यायवाची। देखिए इसमें एक हम ट्रिक आपको बताएंगे, लास्ट में जा ज़्यादा आता है, जा देख लीजिए सब में लगभग लगभग। जैसे कंज, कज यानी कमल। पंकज, कमल। जलज, जल में उत्पन्न, जा मीन्स होता है उत्पन्न। ठीक है, सरोज यानी कमल। नीरज, ये देखिए नाम आ जाएंगे, तो नीरज मीन्स क्या होता है? कमल। राजीव, राजीव मीन्स कमल। अरविंद मीन्स कमल। उत्पल, उत्पल मीन्स कमल। अम्बुज, अम्बु माने पानी होता है, पानी में जन्मा हुआ अर्थात कमल। इंद्रीवर, इंद्र को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इसको इंद्रीवर भी कहते हैं। देखिए इसमें से क्या याद करना है आपको, बताइए। ये इन बच्चों का नाम, ये नीरज, राजीव, अरविंद यानी कमल, और जहाँ पे जा आए लास्ट में ये ध्यान दीजिए, ये पूरा आपको याद हो गया। ठीक है, अगला देखिए कमला का पर्यायवाची। इंदिरा, पद्मासना, भार्गवी, रमा, श्री, समुद्रजा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया। ठीक है, अब देखिए ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। कमला रानी को इंदिरा भी कहते हैं। ठीक, पद्मासना, ठीक है, पद्मासना भी कहते हैं, पद्मा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भार्गवी, भार्गवी मीन्स यानी कमला रानी को भार्गवी भी कहा गया है। रमा, रमा मीन्स लक्ष्मी होता है, कमला को ही लक्ष्मी भी कहते हैं। श्री, श्री मीन्स लक्ष्मी होता है, यानी कमला रानी को लक्ष्मी कहते हैं। समुद्रजा, समुद्र से उत्पन्न, समुद्र से उत्पन्न अर्थात कमला रानी। ठीक है, हरिप्रिया, ये भगवान को बहुत प्रिय थी। विष्णुप्रिया, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय थी अर्थात कमला। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या याद करना है आपको। ये भार्गवी और रमा, ये विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, ये सब आप देखते ही बता देंगे कि विष्णु की प्रिया कौन थी अर्थात कमला जी। अगला देखिए किरण लिखा हुआ है। किरण का जो है मयूख, क्या होता है? मयूख मीन्स किरण होता है। और रश्मि, रश्मि मीन्स किरण। अंशु, अंशु मीन्स किरण। मरीच, मरीच यानी किरण को ही कहते हैं, रेखा को ही मरीच। ज्योति, दीप्ति, प्रभा, ये लड़कियों के नाम हैं। ये देखिए किरण जैसी बहुत लोग ऐसे रखा देते हैं, ज्योति और दीप्ति, प्रभा, इसका मीन्स क्या होता है? किरण। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है। कबूतर, कबूतर का बहुत ही आसान।
कपोत, कपोत संस्कृत में कहते हैं, कपोत मीन्स कबूतर। हारित, इसको हारित भी बोलते हैं। और रक्त लोचन, रक्त लोचन का अर्थ निकाल लीजिए। रक्त मीन्स लाल और लोचन मीन्स नेत्र, यानी जिसके जो है लाल नेत्र हों, अर्थात कबूतर। ठीक है, अब समझ गए। अगला शब्द नंबर 18 कल्पद्रुम। कल्पद्रुम का पर्यायवाची देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदार, हरिचंदन। अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं। कल्प जहाँ लिखा है यानी द्रुम यानी वृक्ष, ये ऐसा पेड़, विशेष पेड़ होता है जो पूजनीय होता है। देवद्रुम यानी देवों का पेड़, ठीक। कल्प वृक्ष आपको बताया ही। पारिजात इसका नाम है, एक सुंदर ही पेड़। मंदार यानी बहुत ही देवताओं को पसंद। हरिचंदन, हरि भगवान को यानी चंदन यही लगाते थे भगवान जी, इसलिए इसको हरिचंदन कहा गया। अब बताइए इसमें क्या याद करना है। देवद्रुम, कल्प वृक्ष जो है, पारिजात, मंदार हैं, हरिचंदन, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए काक। काक का कौवा सब लोग जानते हैं। काक संस्कृत शब्द है। काग, काग में संस्कृत शब्द यानी कौवा। करठ काला होता है यानी कौवा। वायस, वायस यानी बोलता है, ये जो है पसंद नहीं आता है सबको, इसलिए वायस। पिसुन, ये याद करना पड़ेगा, पिसुन मीन्स कौवा। ठीक है, अगला देखिए कृष्ण भगवान का पर्यायवाची, इनको केशव भी कहा जाता है, वासुदेव भी कहा जाता है। राधा रमण यानी राधा के साथ रहने वाले अर्थात कृष्ण भगवान। दामोदर, दामोदर भी कहा जाता है। और द्वारिकाधीश यानी द्वारिका पे रहने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान। कंसार, कंस के दुश्मन अर्थात कृष्ण भगवान। यदुनंदन, यशोदा के नंद अर्थात जो है कृष्ण भगवान। रण छोड़ भी कहा जाता है। बंशीधर यानी बंसी को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक है, अगला देखिए कुत्ता का पर्यायवाची स्वान। स्वान ये संस्कृत शब्द है। स्वान मीन्स कुत्ता और स्वा, ये देखिए मिलता जुलता शब्द है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये कुत्ता होगा। ठीक है, कुक्कुर, जबकि ये सब लोग परिचित हैं। और देखिए सारमेव, सारमेव यानी ये सार यानी एकदम ऐसे तत्व को जानता है, तुरंत सूचित कर देता है, इसलिए इसको सारमेव कहा गया। सुनक, सुनक ये याद करना पड़ेगा यानी कुत्ता। अगला देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द, क्योंकि गंगा का पर्यायवाची एक ना एक शब्द जिसमें से दे दिया जाता है तो पढ़ लेते हैं। सुर सरिता, सुर यानी देव और सरिता में नदी, देवों की नदी अर्थात गंगा। अमर तरंगिणी, ये जो है अमर हैं, गंगा जी अमर हैं। भागीरथी, इनको भागीरथी भी कहा गया है। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहा गया। जाह्नवी, जाह्नवी यानी गंगा। देवपगा यानी देवताओं के पग में रहने वाली। त्रिपथगा यानी 3 नदियों का संगम अर्थात गंगा। नदीश्वर, नदियों की ईश्वर अर्थात गंगा। विष्णुपदी, विष्णु भगवान के पैरों में विराजमान होने वाली अर्थात गंगा जी। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।